नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 4 एपिसोड्स की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की दो पीढ़ियों से एक साथ मिल रहे हैं। हमने पहले एपिसोड में हम लोग मिले, गुड़गांव से हमारे बीच में थे राम किशन और आशीष जी, जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 17-18 सालों से काम कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग संजय सिंह राजपूत और उज्जैन सिंह राजपूत से मिले। और आज हमारा एपिसोड बहुत स्पेशल इसलिए हो रहा है कि आज हमारे एपिसोड में 2 पीढ़ियां हैं और 2 पीढ़ियों में भी जर्नली हमारे एपिसोड में जो है फादर रहते हैं, तो फादर के साथ में आज मदर भी हैं और मदर के साथ में जो एक यूथ आइकॉन है हम सबके बीच में आने वाली हैं, अक्षी दत्ता, उनके जो बेटर हाफ हैं, उनके हस्बैंड दिग्विजय भी हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके सभी का स्वागत करते हैं। सबका स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में। और सबसे पहले अक्षी मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और आपका पहले हमने एक वीडियो डाला था कमिंग सून का, और लोग आपसे आपका कितना सम्मान करते हैं, कितनी आपसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने जी। योगा इंडिया ने लिखा है, भारत की बहन। सुनील निषाद धनवंतरी ने लिखा है, MLM लीजेंड। राष्ट्र गर्जना ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की झांसी की रानी। सोवन कुमार ने लिखा है, द रियल आइकॉन, वी लव यू एंड रेस्पेक्ट योर डेडिकेशन। BNG गौतम ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की शेरनी। संतोष कुमार ऑफिशियल ने लिखा है, जैगवार गर्ल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। उदय सिंह ने लिखा है, MLM की जान अक्षी दत्ता। और लास्ट में दिग्विजय सिंह ऑफिशियल ने लिखा है, ऑल द बेस्ट यूथ आइकन। तो इससे लगता है कि कितना स्नेह करते हैं और कितना सम्मान करते हैं लोग आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिग्विजय जी, आप कैसे हैं सर? ऑल वेल? ऑल वेल सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि राजीव सर और पिंकी दत्ता मैडम भी हमारे बीच में है। और अक्षी को तो बहुत सुनते हैं लोग, और आजकल दिग्विजय भी अक्सर साथ में ही रहते हैं, लेकिन एक पूरी फैमिली आज हमारे बीच में इन्वॉल्व है। सर, आप दोनों का स्पेशली बहुत बहुत आभार आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर आपका आभार है कि आपने हमको याद किया, और आप जैसे लोगों ने याद किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। सुरेंद्र सर, मैं वाकई में बता रहा हूँ कि आपने बहुत बड़े लोगों को यहाँ बुलाया है। मैंने सबको सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है और आज हमको मौका दिया है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हौसला अफजाई के लिए। और देखिए सर, हमारे इसमें एपिसोड में शायद 4 लोग तक तो आए थे, लेकिन 5 शायद पहली बार आ रहे हैं। तो ये एक उस प्रकार से एक माइलस्टोन वाला एपिसोड हमारा होने वाला है। तो इसको माइलस्टोन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अक्षी से करते हैं। अक्षी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी लाइफ जर्नी अब तक की कैसी रही? जी सर, बिल्कुल सर। अपने बारे में बताने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सर, हमें आज यहाँ पर बुलाने के लिए। और सर, आपको ये कहना चाहूंगी कि आप सच में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का विजन इंडिया के अंदर लोगों में क्लियर कर रहे हैं, सारे लीडर्स को बुलाते हैं और उनसे कितना कुछ सीख रहे हैं। और हम भी आपकी वीडियो देखते रहते हैं और बहुत कुछ आपके चैनल के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो दोस्तों नाम अक्षी है और एक बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पिछले 8 साल से बिल्ड कर रही हूँ। जब स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतना बड़ा यू टर्न आ जाएगा लाइफ के अंदर, ये कभी भी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, उससे पहले इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे। तो हमारे घर सारा का सारा सामान कैंटीन से आता था। और जब हमारे को पता चला कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दुकान बदलने से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, तो उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना शुरुआत करी आज से लगभग 8 साल पहले। और सिर्फ अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स। एक 60 गज के घर में रहा करते थे जब बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, एक 4 लाख की i10 गाड़ी चलाया करते थे, और मम्मी सुबह से लेके शाम तक
से स्ट्रगल कर रही थी, पापा सुबह से लेके शाम तक स्ट्रगल कर रहे थे और उनका स्ट्रगल देखते-देखते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बच्चे के लिए कुछ करें, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाएँ। और यही रीज़न था कि मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करके मैं ये चाह रही थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और पॉकेट मनी एटलीस्ट मैं अपनी खुद अर्न करूँ। मुझे अपने पेरेंट्स से 10,000 15,000 रुपए हर महीने अलग से ना मांगने पड़े, वो तो मैं खुद भी अर्न कर सकती हूँ। और 19 साल की उम्र में ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। दिग्विजय, आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे और उस जानने में हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अक्षी जी आज आपके बेटर हाफ हैं और आप दोनों बहुत अच्छे से बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। ये बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ती रहे, ये शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए और बिजनेस में आपका कैसे आगमन हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लीडर्स हमने देखे यहाँ पे। तो सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा खासा घर में पैसा है और इतना पैसा है कि साथ मुझसे बैठ के खा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने MBA करने के बाद 11,000 की नौकरी से शुरुआत करी थी। एज अ इंटर्न लगा था मैं, 4 साल जॉब करी थी और जॉब में अच्छी खासी इनकम ले रहा था फिर मैं बाद में। लेकिन ना सेटिस्फाई नहीं था जॉब से। सपने बहुत बड़े थे और चाहता था कि अपने बलबूते, अपने डिपेंडेंसी पे कुछ करूँ। फैमिली के पैसे में, प्रॉपर्टी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो सोचा था कि बड़े-बड़े जो मेरे सपने हैं, मेरे को कार्स का बहुत शौक था शुरू से। तो मैंने सोचा था कि ये गाड़ियों का जो सपना है मेरा, ये कैसे पूरा होगा? नौकरी में मेरे को आने वाले टाइम में भी दिख नहीं रहा था। तो मैं सोचा रहा था कि बिज़नेस से ये कर सकते हैं, तो मैंने छोटी-छोटी सेविंग स्टार्ट करी। उससे सोचा कि छोटा-सा बिज़नेस सेटअप करूँगा। लेकिन 2018 में अक्षय जी का मेरे पास मैसेज आया फ़ेसबुक पे और उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे लोगों के अलग-अलग मेंटालिटी है इस बिज़नेस को लेके कि ये बिज़नेस बेकार है, इनसे कंपनियाँ भाग जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैंने इनको ये बोला कि ये मैंने भी सेम चीज़ बोली थी और अक्षय जी को मना कर दिया था इस बिज़नेस के लिए। पर इन्होंने मेरे को 2-3 बार फ़ॉलो-अप लिया इस बिज़नेस को लेके। फ़ॉलो-अप लेने के बाद मेरे को सारी चीज़ें समझ में आई। इन्होंने उस टाइम पे एक बहुत शानदार गाड़ी ली थी, वो गाड़ी देखने के बाद इस बिज़नेस में आया और बिज़नेस में देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं। हर एज ग्रुप का इंसान है यहाँ पे जो बिज़नेस से इस बिज़नेस से इनकम अर्न कर रहा है। तो समझ में आ गया था कि हाँ, इस बिज़नेस में पावर है, दम है। तो इस बिज़नेस में आके लगा, फिर बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ करी। फिर हमारी शादी पक्की हो गई। शादी पक्की के बाद मिलके हम दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कैसा चल रहा है? हाउ लाइफ इज गोइंग? बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। मम्मी-पापा के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। राजीव सर और पिंकी मैम, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हमारे व्यूवर्स भी मैक्सिमम जानते होंगे क्योंकि अक्सी अक्सर अपनी स्टोरीज में और अपने इंटरव्यूज में बात करती है कि पापा ने पहले बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद आपने अक्सी को बोला बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो वो मतलब थोड़ा सा एक लीक से हटके था कि पहली चीज तो पेरेंट्स अगर डायरेक्ट सेलिंग में करते भी हैं तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कर तो रहे होते हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पे इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो अपने बच्चों को ये कहें कि भाई ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसमें काम करना चाहिए। तो आपका क्या विजन था सर कि आपने अक्सी को ये कहा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आओ और डायरेक्ट सेलिंग को ही अपने करियर के रूप में इसको चुनो? बिल्कुल ठीक है सर। हर हर एक जगह में अपवाद मिलते हैं सर। एग्जेम्पशन हर जगह होती है और एग्जेम्पशन हम है सर। मैं आपको बड़े क्लियरली बताता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर अपवाद है तो केवल दत्ता परिवार है। ये दत्ता पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज को समझा। सर मैं एक MNC में आउटसोर्सिंग से सिक्योरिटी मैनेजर था और मैंने वहां देख लिया था कि अगर कहीं पैसा है, यहाँ पे कहीं नाम है, शोहरत है, आपके पास सब कुछ है, तो केवल एक यही इंडस्ट्री है, यही उद्योग है जहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मेरे को सर वो बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई थी, क्लिक कर गया था और मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरे जो बच्चे हैं सर मुझसे ऊपर जाके दिखाएं, हम जाने जाएं कि ये अक्षय के पेरेंट्स हैं।
मैं ये हमेशा से चाहा मैंने। और सर मेरा जो सबसे पहला डिसीजन था, मैंने कहा था कि अक्षी को मैं इस इंडस्ट्री में लेके आऊंगा। और हम दोनों की ये सोच थी। शुरुआत में थोड़ी ऊंच नीच हुई। अक्षी की मम्मी ने बोला कि पापा का दिल रखने के कर ले। और रियली सर वो सर एक ऐसा दिन था कि ये एक इतिहास बन गया। केवल पापा का दिल रखने के लिए आज जो है हम इस इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, तो केवल इस वजह से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षी को हम इस बिजनेस में लेके आए और एक इतिहास बन गया। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरा पिंकी मैम से भी एक प्रश्न है। जनरली हम लोग जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो वहाँ पे आज भी लड़कियों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी जगहों पे जाने की अनुमति नहीं होती है, कंडीशंस रहती हैं अगर बाहर जाते हैं तो भी। तो उस समय आपने, और जब हम नेटवर्किंग में आते हैं, काम करते हैं, तो बाहर तो जाना ही पड़ता है। टाइम का कोई फिक्स नहीं, 9 से 5 का तो जॉब है नहीं, तो 2 होम मीटिंग ज्यादा भी देनी पड़ती हैं। तो उस स्थिति में आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई आप अक्षी को एक प्रकार से ये अनुमति देंगे या फ्रीडम देंगे? और शुरुआत वाला स्टेज स्पेशली देखिए, जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हो जाती हैं, तो फिर तो चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन स्पेशली उस समय जब ये मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना पैसा आएगा, किस प्रकार से सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस समय आपने अक्षी को किस विजन के साथ में ये फ्रीडम दिया कि ठीक है आप इस बिजनेस को कीजिए? जी पिंकी मैम। सर मेरा ये था कि मुझे अक्षी को अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मुझे मालूम था मेरी बच्ची बहुत बढ़िया है और मुझे पूरा इस पे विश्वास था। पर ये मुझे लगता था कि बाहर जाएगी, वो बाहर उसे कैसे कैसे रोक देंगे। उसके लिए मैंने ये किया कि अक्षी को कांटेक्ट पे रहती थी फोन पे, और जहाँ लॉन्ग ड्राइव में लॉन्ग टूर पे जाती थी उसके साथ पापा रहते थे, या मैं रहती थी, या उसका भाई रहता था। और फोन पे कांटेक्ट पे रहती थी, अभी कहाँ मीटिंग हो रही है, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ उस पर विश्वास करके ये इसको हम करते रहे। और सच में फ्रीडम सच में नहीं मिलती। मैं भी एक अम्बाला के पास नारायणगढ़ टाउन है, वहाँ रहते हम लोग, और हमें भी फ्रीडम मिलती कि नारायणगढ़ से हम अम्बाला कॉलेज पढ़ने भी जाए। तो हम लोग कई चीजों से पीछे रह गए थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको फ्रीडम ना दूं और ये भी पीछे रह गए। कई चीजें हम करना चाहते थे, हमारे एम बहुत सारे थे जो कि हम नहीं कर पाए। तो मैंने कहा अक्षी को हमें नहीं रोकना है, इसका हमें साथ देना है। और मैंने इसका साथ दिया, इसके पापा ने इसका साथ दिया, यानी बड़ा परिवार ने पूरा साथ दिया। हम सब ने मिलकर साथ दिया और ये आज इस मुकाम में पहुंची है। और आज हम लोग एक प्राउड पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। हमारा यही विजन था कि अक्षी को अपना अच्छे से सेट करें। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ मैम, देखिए आज बहुत सारी गर्ल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में या तो कर रही हैं, वो मन बना रही हैं, और वो मन बनाती हैं तो कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार की चीजें हैं हमारे समाज में, स्पेशली अगर हम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। और अगर कहीं पे इश्यूज हैं तो आप उन सभी माताओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जिनके बच्चियां स्पेशली गर्ल्स डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती हैं? सर बिल्कुल मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्षय की फ्रेंड्स थी, उनके पेरेंट्स थी, उनको 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो वो कहते थे 7 बजे के बाद अपने फ्रेंड्स के घर भी नहीं जाना। बट ऐसा करके बच्चे जो है आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकेंगे। आज के टाइम में ना लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और लड़कियों को भी लड़के की तरह बनाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। उनको डाउट कहीं है तो वो साथ चले, चाहे उसके मम्मी है, चाहे उसके पापा है, चाहे उसके ब्रदर है, उनको पूरा उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए और आगे उनको बढ़ने का मौका देना चाहिए। सर मैं यही सभी पेरेंट्स को दूंगी संदेश। और अक्षी को हम ये भी कहते थे, जो दिल्ली में तू लोकल मीटिंग करने जा रही है और रात को 11 बजे भी तू वहां से आ रही है, तो गाड़ी के शीशे बिल्कुल बंद कर लेना। कहीं रास्ते में कुछ भी इंसिडेंट हुआ, तुमने वहां रुकना नहीं है, अपनी गाड़ी चला के आ जाना है। ये रात को 11 बजे भी घर पहुंचती थी, मैं बालकनी में इसकी दादी दोनों खड़े रहते थे जब तक अक्षी घर नहीं आती थी। हम लोग को चैन नहीं पड़ता था। सर इतना तो पेरेंट्स को करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस, अपने बच्चे की वेट करनी पड़ेगी, जब तक आ रहा है उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और उनके साथ चलना पड़ेगा, तभी बच्चे आगे बढ़े। आज का टाइम वो टाइम नहीं है कि लड़की लड़के में फर्क समझा जाए।
लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है, और साथ देंगे तो लड़कियां बिल्कुल आगे बढ़ेगी। मैं यही कहूंगी सभी को अपने बच्चों को कोऑपरेट करनी है और मैदान में निकलने की परमिशन देनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसमें मैं एक ही ग्रेट ऐड करना मैम चाहूंगा जी। सर, प्लीज प्लीज एक ही ऐड करना चाहूंगा सर। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन स्कूल में नहीं मिलती है, स्कूल में भी मिलती है, लेकिन जो घर की एजुकेशन है सर, वो बहुत काम करती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अक्षी और राजीव दत्ता है सर। अक्षी के साथ मैं रात में कई महीने में 1-2 बार जरूर उसके साथ बैठता था, और उसे हर अच्छी चीज बताता था, और उसे हर अच्छी बुरी चीज बताता था कि ये चीज ऐसे होती है, ये बुरी थी, ये चीज अच्छी है, ये ऐसे होनी चाहिए। सर, घर की एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है, और इसको अक्षी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। दैट्स ग्रेट सर। और आप दोनों की शायद सोच की वजह से ही दंगल फिल्म में वो डायलॉग आमिर खान ने बोला था कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, छोरों से कम है और के तो वो डायलॉग शायद इसलिए आया होगा, कहीं ना कहीं जब ये सोच रहती है तभी उस प्रकार की प्रेरणादायक फिल्में बनती हैं और उस प्रकार के डायलॉग निकल के आते हैं। दैट्स ग्रेट। अक्षी और दिग्विजय से मेरा दोनों से ये प्रश्न है, मैंने ऐसे एक्चुअली बहुत कम केसेस देखे हैं, मतलब केसेस इन द सेंस की उदाहरण देखे हैं कि बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन थे और उन्होंने शादियां कर ली। तो जनरली ये तो हम देखते थे कि भाई दो एमबीबीएस कर रहे थे तो उन्होंने शादियां कर ली, सोचा चलो कि प्रोफेशन में है तो अच्छा रहेगा आगे, टीचर थे तो उन्होंने शादियां कर ली। तो लेकिन ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन साथ में काम कर रहे थे, फिर सोचा कि यार दोनों चलो साथ में शादी कर देंगे, सेम प्रोफेशन होगा तो अच्छा रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि अपलाइन ने डाउनलाइन से शादी की या डाउनलाइन ने अपलाइन से शादी की, पहले प्रपोज किसने किया? सर ये एक्चुअली मिली भगत थी हम दोनों की, ऐसा कुछ प्रपोजल वाला नहीं था। हम लोग दोनों फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, और फ्रेंडशिप के साथ ही ये बिजनेस में भी आ गए, और फिर हम लोग साथ रहने लगे, मीटिंग इकट्ठे करने लगे। और जब हम साथ में रहते थे एकदम बढ़िया तरीके से मीटिंग्स कर रहे थे। और दिग्विजय भी क्या एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि मेरे नेटवर्क में बहुत लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें से जो एक व्यक्ति जो इतने जल्दी मतलब बहुत कम समय में इन्होंने अपनी इनकम को बहुत ऊपर तक ही ले गए थे स्टार्टिंग में ही। हालांकि फिर आगे इन्होंने आईडी हम दोनों ने इकट्ठी कंटिन्यू करनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में ही तो पापा को ये दिख गया था कि भाई यही वो बंदा है जो अक्षय के लिए परफेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर वो मेरे किसी जॉब वाले से या किसी डॉक्टर से भी या साइंटिस्ट से भी शादी कराते तो शायद सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती, क्योंकि अगर डॉक्टर 10 लाख कमाता तो मैं 25 लाख पे पहुंच जाती, फिर डॉक्टर बेचारा परेशान हो जाता है ना। और कुछ ना कुछ मतलब ऐसा रहता। बट जब पापा को ये चीज समझ में आई कि ये परफेक्ट है, ये दोनों मिलकर नेटवर्किंग करेंगे, और ना अक्षय अलग कुछ है ना दिग्विजय अलग कुछ है, ये इकट्ठे मिलकर करेंगे। अगर अक्षय 50 लाख पे है तो दिग्विजय भी, अगर दिग्विजय 1 करोड़ पे है तो अक्षय भी 1 करोड़ रुपए महीने पे है। तो ये चीज इनको समझ में आई, और फिर ऐसे हम लोगों की बात पक्की होने लगी। तो ये है कि हम दोनों आपस में खुद को ही बहुत पसंद करते थे, और फिर पापा को भी ये पसंद आ गए थे, और फिर इनके घर पे मैं इनके घर वालों को पसंद आ गई थी, तो ऐसे हो गया। तो मतलब शुरुआत वहीं से हुई, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, एक लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कारनामा करता है, कुछ ऐसा टास्क करता है जिससे वो अपना ध्यान आकर्षित करे। तो अक्सर दिग्विजय ने भी उसी चीज से गुजरना पड़ा कि उन्होंने कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ अचीवमेंट लेनी पड़ी, और उसके बाद में फिर अक्षय को लगा कि हाँ तो यही सपनों के राजकुमार हैं। दैट्स ग्रेट। और अभी देखिए बिजनेस में तो आप अपलाइन डाउनलाइन हैं, और घर में एक दूसरी तरह का रिश्ता है। और तो क्या रहता है घर में, तो अपलाइन डाउनलाइन का फर्क रहता है, या घर में जाते ही अपलाइन डाउनलाइन खत्म, बिजनेस में तो अपलाइन डाउनलाइन, घर में है तो दूसरी चीजें? सर घर में मैं डाउनलाइन हूँ और ये अपलाइन है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारी दुनिया जानती है अपलाइन कौन होता है घर में और डाउनलाइन कौन होता है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आपस में मिलके रहते हैं बहुत अच्छे से, टचवुड हमारा बहुत सही है, मतलब अच्छे से, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। नहीं, ये एक्चुअली ना ये अनुभव की बात है दिग्विजय, और इसमें राजीव सर और पिंकी मैम हमें जवाब दे सकती हैं कि घर में जब रहते हैं तो हस्बैंड और वाइफ में अपलाइन कौन होता है और डाउनलाइन कौन होता है, तो आप बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर ऑब्वियसली अपलाइन जो है वो हाउस वाइफ ही रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिग्विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है।
अच्छा चलो ठीक है, तो अपलाइन सर, दोनों मैं- जगह, अक्सी दोनों जगह ही अपलाइन है। चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट, बहुत मजा आने वाला है, मुझे बहुत अच्छा बट लग रहा सर जी। एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अब तो हम दोनों एक ही आईडी पे इकट्ठा काम करते हैं। अब वो ऑफलाइन ऑनलाइन वाली Right. बात नहीं रही, अब एक ही आईडी को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, एक ही उस पे काम कर रहे हैं। दो नाव पे सवार नहीं है, Right. एक नाव पे सवार है। ग्रेट ग्रेट, दैट्स गुड, और तभी बड़ा काम हो सकता है इस फीलिंग के साथ में ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अक्सी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा चैनल एजुकेशन बेस्ड चैनल है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिले। हालांकि आपकी स्टोरी में और जब तक हम बातचीत किए उसमें अपने आप में बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लेना चाहता हूं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं उनको तो विश्वास है कि भाई इस बिजनेस से और इस इंडस्ट्री से बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं हैं या जो नए नए आते हैं उनको ये लगता है कि यार ये फालतू का काम है, बेकार काम है, माथापच्ची का काम है। तो एक डायरेक्ट सेलर लोगों को कैसे विश्वास दिलाए कि ये सीरियस काम है? सर विश्वास दिलाने के लिए एक तो सबसे पहले खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, और एक राइट कंपनी के साथ आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में सच में बहुत सारी ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो कि फेक होती है, तो इस वजह से ना लोगों का विश्वास उस चीज से हट जाता है। तो पहले तो आप चेक करिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सब चीज चेक करके जाइए, और पहले खुद के अंदर ट्रस्ट लाइए कि आप यहाँ पर कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने गोल सेट कीजिए और अपने गोल को लोगों के सामने अनाउंस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में ही अपना एक गोल लिखा था कि मुझे अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे एक कार गिफ्ट करनी है, और उस गोल को मैं लोगों के आगे अनाउंस करती थी। तो लोग कुछ तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कुछ बोलते थे अच्छा जब तू ले आएगी ना गाड़ी तो हम आ जाएंगे, और कुछ लोगों को लगता था यार ये तो वाकई में ही ले आएगी, और जिस दिन मैं वो कार लेकर आई तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगा। तो पहले गोल सेट करो और फिर धीरे धीरे उसे अचीव करो। जब आपकी अचीवमेंट आती जाएगी, दुनिया में हर कोई आपके साथ जुड़ता जाएगा। पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, पहले आपको खुद को ये भरोसा लाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस में कुछ कर सकता हूँ, या मैं इस बिजनेस में कुछ कर सकती हूँ। जब तक वो चीज हमारे अंदर नहीं है तब तक हम आगे किसी को बोलते ना कि बंदे बनाने हैं, बंदे नहीं बनाने, पहले हमें खुद बंदा बनना है, फिर हम लोगों को बंदे बना सकते हैं अपनी टीम में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो पहले खुद कॉन्फिडेंस हो, हम लोग डाटा कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन लें, और पहले खुद भरोसा होगा तो वो भरोसा कहीं ना कहीं सामने वाले तक पहुंचेगा। और दूसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भरोसा टूटता है तब जब कंपनियां बंद हो जाती हैं और लोग कंपनियों को बदलने लग जाते हैं। तो ये चेक करना जरूरी है कि हम जिस कंपनी में हैं वो सही कंपनी है। तो बहुत परफेक्टली, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई 3 ऐसे पैरामीटर बताओ जो कंपनी को चेक करने के लिए हमें चेक करने चाहिए कि भाई ये 3 चीजें चेक करनी चाहिए, ये 3 चीजें सही हैं तो फिर कंपनी सही है। सर सबसे पहले तो प्रोफाइल देखनी चाहिए कंपनी की, कि उसकी प्रोफाइल कैसी है, बढ़िया तभी प्रोफाइल है कि नहीं है, कितने टाइम से वो कंपनी चल रही है, ठीक है, और मतलब जो पीछे मालिक बैठे हैं या उनके पीछे जो है मतलब पीछे से सॉलिड है बैकग्राउंड की नहीं है। अगर कोई भी आगे कंपनी स्टार्ट करता है और कुछ भी बेचने लगता है तो वैसे भी उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कुछ टाइम में बंद होगी। दूसरी चीज प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, अगर वहां के प्रोडक्ट में दम नहीं है ना तो वैसे भी वो नहीं चलने वाली। कुछ लोग ना चेन सर्कुलेशन, पैसे को घुमाने वाले काम करते हैं, बहुत सारी कुछ क्लिक की कंपनी आई थी आपको पता होगा। तो ये सारी कंपनियों में ना पड़े, बहकावे में ना आए लोग के, पहले देखें कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। जब हम उसको देख लेंगे तो उससे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान, उसका बिजनेस प्लान कैसा है उसको भी जरूर देखिए। कुछ बिजनेस प्लान स्टार्टिंग में बहुत मोटा अच्छा पे आउट देती है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि दिवालिया निकल गया। लेकिन अगर आपने एक ढंग के मतलब शुरू में देखो, नेटवर्किंग में क्या क्या कहा जाता है कि शुरू में आपकी इनकम तो इतनी सी होती है, लेकिन जो आपका एफर्ट है वो इतना सारा होता है हर नेटवर्क कंपनी में, अगर वो लीगल है तो। फिर क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू योर वर्क, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू योर इनकम। और उसके बाद क्या होता है कि आपका एफर्ट तो इतना सा होता है लेकिन आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाती है। आज जिस स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो वही वाला है कि वर्क इतना सा है लेकिन इनकम बहुत बड़ी है, क्योंकि अब कोरोना है और चीजें हैं, लॉकडाउन है, इतना काम नहीं हो पा रहा है।
लेकिन तब भी इनकम जबरदस्त, मतलब बराबर जितनी आनी चाहिए, हमारा दाल रोटी चल जाती है, 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बस उतने में दाल रोटी लाइक आ जाता है। तो पर पहले हमने क्या किया, हमने टाइम ज्यादा दिया और इनकम हमारी, पता है लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं छोटे छोटे चेक्स को देख के, ये सब चीज देख के। तो ये मत देखिए, प्लान अच्छा है, इनकम आएगी, धीरे आएगी, लेकिन परमानेंट आएगी और कभी टेंशन नहीं रहेगी कंपनी भाग ना जाए, बंद ना हो जाए। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर चीजें हैं। 3 अगर पैरामीटर नापा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, दैट्स ग्रेट। ट्रिपल पी आपने बताया, लोगों को ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट, कंपनी का प्लान किस प्रकार का, उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न मैं दिग्विजय जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी, जैसे आपने बताया कि आप एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, पैसे को लेके कोई इश्यू नहीं, 7 पीढ़ियां तक काम कर सकती हैं, उसके बावजूद आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो आप बहुत अच्छा शायद इसका रिप्लाई दे सकते हैं। ये प्रश्न पूछा है अनुराग प्रकाश जी ने। उनका प्रश्न है कि अच्छी प्रोफाइल वाले लोगों को कैसे इनवाइट करें। आप जैसे किसी बंदे को इनवाइट करना है तो कैसे इनवाइट किया जाए सर? सर इसके लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है फॉलोअप। फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलोअप आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो अच्छे से अच्छा प्रोफाइल का इंसान आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। क्यों? अक्षय जी ने मेरे को जब इस बिजनेस के बारे में बताया था, मैंने साफ मना कर दी थी, यही बोला था ये बेकार की कंपनियां हैं, भाग जाती हैं, पैसे ले जाती है लोगों की, सब बेकार के काम है। और हमेशा अक्सर लोग यही बोलते हैं। तो अक्षय जी ने क्या किया, इन्होंने मेरे को 2 बार फॉलोअप किया, 3 बार फॉलोअप किया, 4 बार फॉलोअप किया। इन्होंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छी अचीवमेंट करी थी, वो थी एक गाड़ी की। वो गाड़ी आ गई थी, उसके बावजूद मैं इस बिजनेस में नहीं आया था। इस बिजनेस में कब आया था? एक सिस्टम के थ्रू। हमारे बिजनेस में कहते हैं सिस्टम सबसे मेन चीज होती है। जो आज एरोप्लेन भी उड़ता है ना, वो भी एक सिस्टम से उड़ता है। अगर उस एरोप्लेन में भी सिस्टम नहीं होगा तो वो भी नहीं उड़ पाएगा। तो अक्षय जी ने क्या किया, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती एक सिस्टम में लेके बैठाया था। वो एक इवेंट था 4000 लोगों का जयपुर में। वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ था। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं चाहता था कि अपने बलबूते कुछ करूं। अब मैं चाहता था कि जो मेरी सपनों की गाड़ी है वो मैं खरीदूं, लेकिन वो मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा रास्ता वहां से कहाँ से क्लियर हो, वो सिस्टम में जाके बैठ के वहां से मेरा सारा विजन क्लियर हुआ। मेरे को वहां से समझ में आया था कि दिग्विजय सिंह, आपका जो सपना है गाड़ियों का, वो यहीं से पूरा हो सकता है। जो अक्षय जी ने आपको बताया, जिस बिजनेस के बारे में बताया, वो एकदम राइट प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म से आप बहुत आगे जा सकते हो। यहाँ से आप सक्सेस की ग्रोथ पकड़ सकते हो। तो सर मेन चीज है सिस्टम और सेकंड चीज है फॉलो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। अक्षय, आपने दिग्विजय जी को इनवाइट किया था डायरेक्ट सेलिंग में और वो आ गए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि जब कोई हाई प्रोफाइल का कोई, अगर आपके पास कोई है, तो उसको आप लाने के लिए जो बहुत अच्छे तरीके से बताया दिग्विजय जी ने, लेकिन एक अप्रोच और ऐड हो सकती है कि हम उससे सजेशन बेस पे बोले कि यार मैंने ना अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि सर आपका ना सजेशन मिले उसमें, तो आप एक बार मेरे साथ एक मीटिंग में चल सकते हैं। उसमें आप मीटिंग में जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगी क्या चीज है। और देखो मुझ में अभी उतना मतलब अपना दिमाग लगाने का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं नहीं करूं, कंफ्यूज हूं। तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो, एक बार इवेंट में आप चल के मुझे बता देना कि ये सही है कि नहीं है, बस अपने 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिएगा। तो ऐसे करके हमने उनको वहां इवेंट में लेगा, और इवेंट में लेगा तो वो अपने आप सेट है, क्योंकि वहां पर आके उन्होंने हाई प्रोफाइल बंदा जिनके BMW ऑलरेडी, वो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, स्टेज पे आके वो बोलेगा तो फिर वो खुद ही अपने आप ही सेट हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ये बहुत अच्छा आइडिया है, और स्पेशली ये जो अप्रोच है, ओपिनियन अप्रोच, वहां पे ज्यादा काम करती है। जब हमारी कम एज है और हम अपनी से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को अगर हम लोग अप्रोच करते हैं, तो वो बिल्कुल हमारी बात सुनते हैं, और उसको पसंद आ गया तो वो ये नहीं कहेंगे आप करो, कहेंगे कि चलो मैं भी साथ में जुड़ जाता हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। ये प्रश्न है नेमी चंद गुजर का, और ये आपके लिए प्रश्न है अक्षय। फील्ड में काम करते हुए आपको कैसे कैसे अनुभव हुए? तो कुछ अच्छे भी रहे होंगे, कुछ बुरे भी रहे होंगे अनुभव। जी सर, अगर अनुभव की बात करूँ तो बहुत सारी चीजें थी, चैलेंजेस भी बहुत सारे आते थे, क्योंकि एक तो लेडी, ठीक है, लड़की, ऊपर से बच्ची, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही भगा देते थे कि बेटा तू पागल है, तेरे को नहीं पता, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, हमें सब पता है, इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा, तू ना जॉब कर ले, तू ना अच्छा पढ़ ले, तेरी तो अच्छे घर में
हो जाएगी, तू ये बेटा क्या छोटा काम कर रही है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। ऐसा बोलते थे, पता है कौन सा काम है, पहले तो खुद बेवकूफ बनो, फिर अपने नीचे 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर वो अपने नीचे और 4 को बेवकूफ बनाएंगे, फिर बेवकूफों की टीम खड़ी हो जाएगी। तो मतलब जितने मुंह होते थे उतनी बातें होती थी। और एक बात और बताना चाहूंगी कि एक दिन मैं एक होम मीटिंग में गई थी, वहां छोटा सा कमरा था और छोटे से कमरे में बहुत सारी आंटियां इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि मेरा तो ज्यादातर बिजनेस बेस्ड आंटियों पे ही हुआ है आज तक। पहले अब तो बहुत सब लोग आ गए हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, लड़के लड़कियां सब आ रहे हैं, लेकिन पहले आंटियों पे बेस ज्यादा था। तो उस रूम में सारी आंटियां आ गई और मैं तो उस समय बहुत छोटी बच्ची थी, शायद 20 साल की थी मैं उस समय जब मैं मीटिंग करने गई थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम ना अंदर जाके टीवी देख लो, दूसरे कमरे में बच्चों का टीवी लगा के देख लो। बच्चे अंदर गए तो मेरी आंटी ने बताया कि यही तो हमारी लीडर है, ये तो मेरी अपलाइन है, ये तो आई है मीटिंग करने। तो मतलब इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता था, मतलब लोग समझते ही नहीं थे कुछ। तो वो सारी चीजें आई, लेकिन अब हंसी आती है उस चीज को सोच सोच के कि यार अच्छी तेरे साथ ऐसा होता था। तो बट ये है कि बहुत अच्छा रहा, जो भी रहा बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन हाँ, देखो नेगेटिविटी भी आती है, अच्छी चीजें भी आती है, सब चीज साथ में चलती रहती है, बट विजन अगर क्लियर है तो ये सारी चीजें अपने आप पार हो जाती है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा अनुभव भी कुछ रहा जब आपको लगा हो कि वाह मजा आ गया? कुछ ऐसे तो बहुत सारे रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर याद है अच्छा आपको? बिल्कुल रहा था, बिल्कुल याद है सर। एक बार बहुत पहले की बात है, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट ही किया था, उसके बाद मैं मीटिंग्स, डेमो, प्लान बड़ी सारी बहुत मेहनत करती थी, ग्रुप पे डालती थी अपनी चीजों को कि मैंने आज इतनी मीटिंग, आज 6 मीटिंग करी, 5 मीटिंग करी, एक्शंस लेके ग्रुप पे डालती थी। तो लोगों की जब वो तालियां आती थी ना ग्रुप पे तो बहुत अच्छा लगता था। सुबह 4 बजे उठ के बस में चंडीगढ़ जाया करती थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब मैसेज लोगों पे भी जाता था, और जब उनकी ताली आती थी तो वो अंदर से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देता था। और एक दिन मुझे याद है, एक दिन विमेंस डे था और हमारी एक टॉप अपलाइन है, उन्होंने मेरे को गुड़गांव में बुलाया था। और मैं बस में बहुत सारा सामान अपने कंधे पे ढो के, क्योंकि गुड़गांव में मेरी एक मीटिंग और थी, मैं उस समय बस में भी ट्रैवल करती थी, तो मैं गुड़गांव में वहां गई थी और विमेंस डे था उस दिन, और वहां सारी हाई प्रोफाइल लेडीज थी और मेरी अपलाइन थी वहां पर। और इतनी हाई प्रोफाइल लेडीज के आगे मेरे को वहां मेरी अपलाइन द्वारा इतनी सारी मालाएं पहनाई गई। मैं रो रही थी उस समय कि आज मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैं ऐसे मेहनत, आज मेरे कंधे पे इतना भारी बैग था और मैं बस से आके ट्रैवल करा मैंने। तो वो विमेंस डे पे मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि देखो छोटा सा बच्चा, उस समय मैं शायद 19-20 बस 20 की होंगी, 20-21 की, तो उस समय बड़ा अप्रिसिएशन मिला था। तो वो छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत अच्छी लगती थी, और उन्हीं छोटी छोटी अप्रिसिएशन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची, क्योंकि जब छोटे छोटे पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाए ना, तो बड़े बड़े पे फिर रिकॉग्निशन का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे थे, बाकी बहुत अच्छा था मतलब जो भी था। दैट्स गुड, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मेरा प्रश्न अगला राजीव सर आपसे है कि आपके विजन की वजह से ही आज अक्सी आज यहाँ पे हैं, दिग्विजय और अक्सी दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट सेलिंग का सर आने वाले समय में क्या विजन दिखता है? क्योंकि आपने उस समय विजन देखा, 8-9-10 साल पहले विजन देखा होगा। कब पहली बार आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े राजीव सर, वो एक बार बताएं। और आपने बताया कि अक्सी को आप लेके आए बिजनेस में, अभी आपको क्या लगता है आने वाले 10-20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में क्या संभावनाएं लगती हैं सर आपको? सर आज मैं बहुत बड़े चैनल पे बैठा हूँ और एक हल्की सी बात कह रहा हूँ कि इसको हल्के में मत लो। डायरेक्ट सेलिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए सर। ये वो इंडस्ट्री है सर, मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ सर। आपको सारी आप तो इसके ज्ञाता हैं, आपको सब मालूम है सर। की स्टेटमेंट है, FICCI की स्टेटमेंट है 2016 की, कि ये जो इंडस्ट्री है 2025 में 64,500 करोड़ की बनेगी सर। ये कब की स्टेटमेंट है? 2016 की। लेकिन आज 2021 है और आई एम श्योर कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री बनने वाली है सर। इसमें आप थोड़ा सा एफर्ट डाल लीजिए, आप इसमें चढ़ जाइए। बस ये वो जहाज है जिसमें आपको चढ़ना है। जब इसको चढ़ जाएंगे तो आपका कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप यहाँ से हासिल नहीं करते सर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसके सबसे बड़े वो हैं प्रमाण है कि आप इतने बड़े बड़े लोग यहाँ लेके आए। मैंने सबको सुना है, हर एक ने ये बात कही है कि इसको लाइटली नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें जरूर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को इस इंडस्ट्री में डाल रखा है। मैं हर पेरेंट से कहूंगा, हर किसी से कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जरूर आना चाहिए।
बहुत बड़ी बिजनेस है सर, इसको समझना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। दिग्विजय, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे ये है, हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं इंटरव्यू के। अक्षी और आप अब दोनों मिलके काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं, पैसा अच्छा खासा ही रहा, अक्षी ने बताया। आगे के क्या सपने हैं? सर हमेशा से हम दोनों ने सपनों के ऊपर काम किया है। अपने जो गोल्स हैं, सपने हैं, वो हमेशा हम ना एक डायरी बना रखी है, उसमें लिखते हैं। तो आगे छोटे से कुछ सपने सोच रखे हैं। सबसे पहला कि हमने इस साल का सोच रखा है, इस साल के एंड तक एक छोटी सी इनकम अर्न करनी है, जो कि मंथली की होगी 25 लाख पर मंथ। और 2025 तक अपनी टीम में बहुत सारी कार्स दिलवानी है, बहुत सारे लखपति खड़े करवाने हैं। 2025 तक अपनी छोटी सी इनकम करनी है, वो है महीने की 1 करोड़ रुपए। हमारी एक गुरु माँ है जो कि 1 करोड़ 27 लाख रुपए महीने का कमाती है। उनको देख के हम चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और उनको देख के हम लोग फॉलो करते हैं। और हमने छोटी से एक गोल लिया है कि महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है, और आज साल का 1 करोड़ से प्लस कमाते हैं हम दोनों। और सर एक छोटा सा गोल और है जो कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, वो हम लोग लेने वाले हैं। वो गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, 1.25 करोड़ की गाड़ी है, उसका नाम पोर्शा बॉक्सटर 718 है, येलो कलर की। वो जल्दी से जल्दी आप सबको देखने को मिलेगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अक्षी, आपके देखो ये तो समझ में आता है, दिग्विजय को पहले से गाड़ियों का शौक है और वो अभी भी वही, बस वो महंगी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो लड़कियों का तो शौक होता है, कोई डायमंड का सेट खरीदूं, कुछ रिंग खरीदूं, 2-4 सेट हों, तो वो तो हो गए होंगे, या क्या आपके क्या सपने हैं अक्षी? सर सपने तो देखो, मेरा घूमना फिरने का बहुत ज्यादा एक ड्रीम है कि घूमती फिरती रहूं। और अभी कोरोना नहीं होता तो पता नहीं कितनी कंट्रीज हम लोग कवर कर लेते। शादी के बाद हम लोग स्विट्जरलैंड, पेरिस घूम के आए, और अब हम मालदीव्स गए थे अभी कुछ टाइम पहले, अभी शादी की पहली सालगिरह पे। और बस लॉकडाउन खुलने की देर है, हर 6 महीने में कभी ऑस्ट्रेलिया होंगे, कभी अमेरिका होंगे, क्योंकि आज इतनी पैसिव इनकम, इतनी अच्छी इनकम जब अर्न कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी। काम भी बराबर करते हैं और एंजॉयमेंट भी बराबर होती है। तो बस यही ड्रीम है कि घूमते फिरते रहे। और बात रही ज्वेलरी की, तो अभी शादी हुई थी तो मम्मी पापा ने इतनी ज्वेलरी दे दी कि बस अब मेरे को वो ऐसे लगता है बस अब और नहीं चाहिए। मेरे को शौक बहुत है, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने कर दिया मेरे लिए, और अब मेरे को और ऐसा कोई वो नहीं है। बट ये है कि घूमना फिरना है, एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाना है। जैगुआर कार तो आज हम मेंटेन करते ही है, फॉर्च्यूनर है इनकी, मेरे पास जैगुआर है, और 14-15 लाख की इनकम आई दी है। 9 कंट्रीज भी हम ट्रेवल कर चुके हैं इसी नेटवर्किंग के थ्रू, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, और काफी कुछ हमने अचीव किए। ऐसे 70 लाख का घर दिए मम्मी पापा को, तो ऑलमोस्ट सारे सपने तो पूरे हो ही चुके हैं। बस अब एक पोर्श ले लेंगे छोटी सी, और पोर्श के बाद से 4-5 साल बाद देखो अगर एविएशन इंडस्ट्री ने अलाउ किया तो हेलीकॉप्टर ले आएंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए सर, इतना सही चाहिए। सर एक बात मैं बोलना दैट्स चाहूंगी। ग्रेट। जी मैम, प्लीज। मैं ये बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बड़ी पावर है सर। शायद हम मिडिल क्लास लोग थे और इसकी शादी में नॉर्मल शादी करते जैसे हम लोग गली में करते हैं, बैंक्वेट हॉल में करते हैं। इसकी मैंने जो शादी की है वहाँ पे शादी की है जहाँ की करोड़पतियों की शादी होती है। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि गोल्ड डायमंड का शौक, सर में सबको होता है, लेडीज को गोल्ड डायमंड का। मैंने इसको कहा कि शादी में तेरे को मैं गोल्ड दूंगी, ये दूंगी, मम्मी मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, डायमंड चाहिए। तो मोदी मतलब कि हमारी नेटवर्किंग मार्केट में इतनी पावर है कि गोल्ड डायमंड जिस पे इसने हाथ रखा वो सब कुछ इसको मिला। ये सब नेटवर्क मार्केट की पावर है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग गोल्ड दे सकते हैं, डायमंड नहीं सच में दे सकते। और नेटवर्क मार्केट ने इसको 50 लाख की जैगवार अपनी ड्रीम कार लेके गई है, गोल्ड लेके गई है, डायमंड लेके गई है, करोड़पतियों की जहाँ शादी हुई वहाँ शादी है। पूरी लाइफ नेटवर्क मार्केट ने बदल दी है सर। मैं यही कहना चाहूंगी, जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी लाइफ देना चाहता है तो वो नेटवर्क मार्केट में लाएं और अपने बच्चों की विदाई करें 50 लाख की गाड़ी से जैगवार, और गोल्ड डायमंड और करोड़पति की जहाँ शादी होती है उसी काउंटिंग में आए। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक चीज ऐड मैं प्लीज। नहीं, मेरा नंबर है लास्ट। सुरेंद्र सर, आज हम इतने बड़े चैनल में बैठे हैं सर, आज हम इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, पता है क्यों? क्योंकि अक्षी और दिग्विजय आए, और पता है क्या बात है, रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, ये आपका बहुत फेमस डायलॉग है और मैंने भी 1-2 वीडियो में ये सुना है कि बहुत अच्छा। सुपर सर। अक्षय, दिग्विजय आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज?
सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों की अभी जैसे नई शादी हुई है, आजकल जितने भी यूथ है उनकी शादी होती है तो सबसे मेन चीज़ रहती है फाइनेंशियल की दिक्कत। तो हम लोग ना आज ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि आज अगर कोई ब्रांड का कोई कपड़ा भी लेने जाते हैं ना, तो बिना सोचे समझे उठा लेते हैं और 50-50 हज़ार की 1-1 लाख की शॉपिंग ऐसे ही करे आते हैं। और हमने सोच रखा है, जैसे अभी अक्षय जी ने बताया लॉकडाउन लगा है, हमने तो ये गोल भी लिख रखा था कि हर 3 महीने में 4 महीने में ट्रिप करेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कभी ग्रीस होंगे, कभी मालदीव्स होंगे, तो ऐसे ट्रिप बना रखे थे। अभी जैसे सर हम लोग शादी के बाद पेरिस और स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ पे 8.5 लाख रुपए बिना सोचे समझे हम दोनों खर्च करके आए थे। तो ये इस बिजनेस की ताकत है, बिजनेस की पावर है, जिसकी वजह से आज हम लोग आराम से बिना सोचे समझे पैसों के लिए ये जिंदगी जी रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा अक्सी आपसे है, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप अभी भी यूथ हैं और जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपने बताया आपकी उम्र बहुत ही कम थी, तो यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जितने भी यूथ हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। हम लोगों के पास बहुत एनर्जी है इस समय पे, उस एनर्जी को नेगेटिव चीजों में, बेकार फालतू टाइम वेस्ट में, सारा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और इधर उधर की चीजों में वेस्ट ना करके, अपने टाइम को सिर्फ फ्रेंडशिप में ना बिताकर, अगर हम पॉजिटिव तरीके से इस बिजनेस को समझ के इसमें मेहनत करना चालू करेंगे, तो दोस्तों आप भी नहीं जानते कि आप यहाँ से क्या-क्या अचीव कर सकते हो। अगर एक 19 साल की लड़की ने जब स्टार्ट किया था, अगर वो आज यहाँ तक पहुँच सकती है ना, तो आप में से कोई भी पहुँच सकता है। और 19 साल की लड़की की बात नहीं है दोस्तों, अब तो बहुत मेरे से भी छोटे-छोटे बच्चे और भी लोग यहाँ पे कामयाब होते जा रहे हैं। उनको देखिए, उनको समझिए। अब मेरा जो छोटा भाई है प्रणव राजीव दत्ता, पापा ने उसको भी इसी में डाला, शानदार काम कर रहा है वो। और पॉजिटिवली वो अब बिजनेस में आके और पॉजिटिवली उस चीज को, अपने एनर्जी को यूज कर रहा है। तो मेरी आप सभी से 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे जितने भी है, वो अभी से अगर इस चीज के बारे में सोचेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए या बिल्कुल त्याग दीजिए। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, मैं भी सेकंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ मैंने मोदी केयर को किया था। मम्मी ने धमकी दी थी कि अगर तूने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, एटलीस्ट ग्रेजुएशन, तो छुड़वा दूंगी। और उसी धमकी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। हालांकि डिग्री आज तक नहीं लेने गई, मैं वही कॉलेज में पढ़ी है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी और साथ में आज यहाँ से करोड़ों रुपए साल का हम यहाँ से अर्न कर रहे हैं, और वो महीने का 1 करोड़ भी बहुत जल्दी आएगा। तो दोस्तों कर लीजिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। दिग्विजय जी, मैं और बहुत से बच्चे भी यहाँ पे कामयाब है। तो जरूर 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 नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, अच्छी कंपनी को पकड़िए, अच्छे लीडर्स को पकड़िए और उनके साथ लग जाइए। किसी भी कंपनी को कीजिए, बस एक देख लेना जो प्रोफाइल और जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपसे तो कुछ शेयर किया था, और भी बहुत वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको सही और गलत कंपनी के बारे में बताएंगी। उसको देखकर अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें और उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करें। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आज के इंटरव्यू से मैंने जो सीखा मैं बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स भी ये चीज सीख सकते हैं कि एक तो हमें बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं तो हम अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को हम लोग लेके आ सकते हैं। राजीव दत्ता सर ने, पिंकी मैम ने जो किया, उसके एग्जाम्पल वो खुद बैठे हैं और अक्षय और दिग्विजय बैठे हैं। दूसरा, अगर हम लोग यूथ हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज अक्षय ने दिया, दिग्विजय जी ने भी उसके बारे में बातचीत की। अगर यूथ है तो हम इधर उधर एनर्जी न लगा के हम पूरी ताकत यहाँ पे लगाएं। और एक आज के इंटरव्यू से ये भी एक मैसेज मिलता है कि अगर हम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो वो लग्जरी लाइफ हम यहाँ से जी सकते हैं, इस इंडस्ट्री से जी सकते हैं। और एक मैसेज ये भी मिला कि पहले शादियों के लिए सेम प्रोफेशन के लोग ढूंढते थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, तो अब आप डायरेक्ट सेलिंग में करेंगे, काम करेंगे तो आपको जो अपना बेस्ट पार्टनर डायरेक्ट सेलिंग में ही मिल सकता है। बस आपने ऐसा करना पड़ेगा जैसा दिग्विजय जी ने किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो आप वैसा कर सकते हैं। तो आज के इंटरव्यू में बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी एजुकेशन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय जी आपका बहुत धन्यवाद, अक्षय आपका बहुत धन्यवाद, आप बहुत बिजी हैं उसके बावजूद आपने समय निकाला। और विशेष धन्यवाद राजीव दत्ता सर का और पिंकी दत्ता मैडम का। आपका आशीर्वाद तो अक्षय पे है, इंडस्ट्री पे है, लेकिन आपने आके अपने अनुभव शेयर किया और एक बड़े विजन का जो आपने यहाँ पे आपने जो बात की सर, जो प्रदर्शन किया है आपने, वो काबिले तारीफ है। और हिंदुस्तान में स्पेशली जो वो जनरेशन है जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं,
उनको आपसे सबक लेना चाहिए। तो आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। अभी रुके रहिए आप यहीं पे, मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। तो ये थे अक्षी दत्ता सिंह, दिग्विजय सिंह, राजीव दत्ता, पिंकी दत्ता जी। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आज हमने किया, और ये सेकंड जनरेशन की जो एपिसोड हमारे चल रहे हैं उसका ये तीसरा एपिसोड था। लास्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसको आप जरूर देखिए। और हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आज के इस एपिसोड से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो इस चीज को दर्शाएगा कि आपने कितनी गंभीरता से इस इंटरव्यू को देखा है। नोट्स बनाइए आप, हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। और उन 5 प्रश्नों का अगर आप सही जवाब दिया तो हमारा एक प्रोग्राम रहता है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो उसमें आपको एक एपिसोड का फ्री रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।